हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं का जो अध्याय है 3 चतुर्भुजों को समझ लो। इसकी जो प्रश्नावली है 3.1, इसको आज डिटेल से समझेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है जिनमें ये जो आकृतियां हैं 8, इनमें से जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। इन 6 आकृतियों का जो वर्गीकरण है, साधारण वक्र कौन से हैं, साधारण बंद वक्र कौन से हैं, बहुभुज कौन से हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इनमें करना है। तो इसमें साधारण वक्र क्या होता है, जिसे हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसमें पहला है प्रश्नावली 3.1 का। पहले का ए, साधारण बंद वक्र, साधारण वक्र। इन आकृतियों में एक तो जो फर्स्ट है आकृति, ये एक साधारण बंद वक्र है। एक तो फर्स्ट रहेगी, एक जो दूसरी आकृति है दो नंबर, ये तीसरी। इसको कभी ऐसे दो वर्त बनाए तो एक के अंदर से सेकंड अंदर से पेन एक बार ये लो, फिर बिना पेन उठाए ये मिल जाएगा, लेकिन पेन उठाकर ही दूसरा वर्त बना सकते हैं। तो ये एक साधारण बंद वक्र नहीं है। अब जो चौथा है, ये भी एक साधारण बंद वक्र नहीं है। पांचवा है, ये एक साधारण बंद वक्र है। एक छठा है जो ये भी एक साधारण बंद वक्र है। एक सातवां, एक ऐसे अर्धवृत्त दे रखा है और इसमें दो भुजाएं हैं, छठा और सातवां। तो इसमें इनमें 8 में से फर्स्ट, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां ये साधारण बंद, ये साधारण वक्र है। साधारण बंद वक्र भी है और साधारण वक्र भी है। इसी प्रकार से बी में भी दे रखा है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र जो बंद हो, खुले न हो, इनमें कोई भी एक भी जो है आकृति खुली तो नहीं है। जो हमने साधारण वक्रों का जो चित्र बनाया था वो ही रहेंगे। तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड और फिर पांचवा, छठवा व सातवां। ये जो आकृति है ये साधारण बंद वक्र की, जो फर्स्ट की है साधारण वक्र की,
पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। इसी प्रकार है सी बहुभुज। जो बहुभुज है, जो भी आकृति है जो दो भुजाओं से अधिक हो, जैसे एक तो फर्स्ट है, ये एक बहुभुज है, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच भुजाएं हैं, तो इसे हम कह सकते हैं पंचभुज, तो है तो एक बहुभुजी। इसी प्रकार दूसरा है, ये भी एक बहुभुज है। इसी प्रकार जो चौथा है, ये भी एक बहुभुज है, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये दो से अधिक भुजाएं हैं, ये एक बहुभुज होगा। फिर डी, डी में है उत्तल बहुभुज। उन आकृतियों में 180 डिग्री से जो अंत है कोण है वो 180 डिग्री से कम हो, वो क्या है, एक उत्तल बहुभुज है। इसमें ये जो कोण है ये 180 से अधिक है, ये तो उत्तल बहुभुज नहीं है। इसमें ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से, ये भी, तो ये एक तो दूसरा रहेगा। दूसरा जो बहुभुज है ये एक उत्तल बहुभुज है, इसमें भुजाएं नहीं है, इसमें ये एक उत्तल बहुभुज नहीं हो सकता क्योंकि ये आकृति ये बन रही है ऐसे। इसमें ये जो कोण है 180 से अधिक है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये कोण बन रहा है ये 180 से अधिक है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं। तो ये एक आकृति है जो उत्तल बहुभुज की है। इसी प्रकार ये है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, इसमें एक तो फर्स्ट है, अवतल में 180 से अधिक है, ये जो एक कोण है एक तो फर्स्ट और एक ये चौथा। इसमें ये जो कोण है वो 180 से अधिक है, ये सही है। अगर दूसरे देखें वैसे चौथा एक अवतल बहुभुज है। इसमें ये जो सातवां है ये भी एक अवतल बहुभुज, ये 180 से तो अधिक है लेकिन इसमें दो भुजाएं हैं, दो से अधिक नहीं है, ये इसलिए अवतल बहुभुज नहीं है। बहुभुज होना चाहिए, अवतल तो है लेकिन बहुभुज होना चाहिए। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये नॉर्मल है। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है, समबहुभुज क्या है, समबहुभुज होते क्या है और एक समबहुभुज का नाम बताइए। इनमें ये कुछ भुजाएं दे रखी है, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। पहले तो समबहुभुज होता क्या है। समबहुभुज इसकी परिभाषा देखिए।
जिस बहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं तथा सभी भुजाएं समान तथा आंतरिक कोण बराबर होते हैं। उसे समबाहुभुज कहते हैं। उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो जो एक समबाहुभुज का नाम बताए जिसमें पहला है कि तीन भुजाएं किसमें होती है? त्रिभुज में, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण जो आंतरिक कोण है वो भी बराबर होने चाहिए। ऐसा किसमें होगा? एक त्रिभुज में। जिस बहुभुज की जो तीन भुजाएं हो उसे हम कहते हैं त्रिभुज। उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है भुजाएं। चार भुजाएं जिसमें बहुभुज में चार भुजाएं हो उसे हम कहेंगे चतुर्भुज। डायरेक्ट लिखवाता हूं, चतुर्भुज। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। तीसरा है छह भुजाएं। तो छह भुजा किसमें होंगी? षड्भुज में। षड्भुज या षड्भुज बात है। ये हमारे जो 3 पोर्टेक है वो प्रश्नावली कंप्लीट। ये 2 प्रश्न है एकदम नॉर्मली थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।